हाँ जी, हेलो दोस्तों। आज की क्लास भी छोटी रहेगी। क्लास टाइम कम होने की वजह से ये कल वाली क्लास को ही मैं पूरी कर रहा हूँ अभी। ठीक है, देखिएगा जी। हम शाहजहाँ को पढ़ रहे थे और मैंने आपको बताया था कि शाहजहाँ ताजमहल का निर्माण शुरू करके जो है दिल्ली जा चुका था। पानी भिजवा देना जी। ताजमहल का निर्माण, जी प्रिया, ताजमहल का निर्माण शुरू करवा के जो है दिल्ली जा चुका था शाहजहां। ये है ताजमहल का निर्माण शुरू करवा के दिल्ली जा चुका था 1638 में। शाहजहां अपनी राजधानी दिल्ली चेंज कर लेता है और दिल्ली जाने के बाद बहुत सारी इमारतें शाहजहां ने वहां पर बनवाई। दिल्ली में मैंने आपको बताया था कि क्या क्या बनवाया था शाहजहां ने। बताइए सर। ये नेशनल जीके थ्योरी बैच की स्टार्ट हुई है बट अब अभी है सर। जस्ट एक मिनट रुकिएगा। नहीं, ये हिस्ट्री की क्लास है, पॉलिटी की बाद में स्टार्ट होगी। ठीक है, पॉलिटी की बाद में स्टार्ट होगी, ज्योग्राफी की बाद में स्टार्ट होगी। देखिए जी, ताजमहल का निर्माण शुरू करवा के 1631 में दिल्ली शिफ्ट हो गया था और दिल्ली में बहुत सारी इमारतें शाहजहां ने बनवाई। अब देखिए जी, ताजमहल के बारे में कुछ फैक्ट हैं जो कि डायरेक्ट हम देखेंगे। ताजमहल का वास्तुविद कौन था? ताजमहल का वास्तुकार, ताजमहल का बनने में लगने वाला समय, ताजमहल पे जो खर्चा लग गया, ताजमहल की ऊंचाई और इसके अलावा ताजमहल का आकार, लंबाई और चौड़ाई दोनों में। वास्तुविद था ताजमहल का ईसा खां। वास्तुकार था उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल को बनने में लग गया समय 22 वर्ष लग गए जी। 1631 से लेके 1653 के बीच 22 साल लग गए ताजमहल को बनने में। इसके अलावा ताजमहल पे लगभग उस जमाने में 1 करोड़ रुपए मुगल करेंसी लग चुकी थी। ताजमहल की ऊंचाई है 73 मीटर, 73 मीटर ऊंचा है ताजमहल और इसका आकार है वर्गाकार। यानी कि हिंदुस्तान में एक ही इमारत ऐसी है जिसकी लंबाई व चौड़ाई दोनों बराबर होंगे। लंबाई व चौड़ाई दोनों बराबर है। ताजमहल को ऊपर से अगर देखेंगे तो ये वर्गाकार ही आपको मिलेगा। ताजमहल के बारे में ये बातें हैं। ठीक है, ताजमहल 1653 में बनकर के तैयार हो गया था जी और ये बना है सफेद संगमरमर से। ये भी पेपर में पूछा जाएगा। इसके लिए जो संगमरमर इस्तेमाल किया गया, संगमरमर, ये मंगवाया गया राजस्थान के मकराना जिले से। मकराना, राजस्थान के मकराना जिले से मंगवाया गया था ताजमहल के लिए ये सफेद संगमरमर। ठीक है जी, यहां तक समस्या कोई है तो बता दीजिएगा, कीजिए फटाफट।
बताएं जी। डन। बताओ फटाफट। लिखते ही कमेंट करो, फिर मैं आगे चलता हूँ। फटाफट लिखो, जल्दी जल्दी, समय नहीं है हमारे पास आज। चलिए जी आगे। वर्गाकार का मतलब इसकी लंबाई व चौड़ाई बराबर है। लंबाई और चौड़ाई बराबर है ताजमहल की, ऊंचाई नहीं, लंबाई चौड़ाई, ऐसे। ठीक है, आगे देखिए। आगे चलते हैं हम शाहजहां के उत्तराधिकारियों की बात कर लेते हैं। शाहजहां 1653 में बीमार हो गया और रहता था आगरा। दिल्ली से आ गया था ताजमहल बनने के बाद। शाहजहां 1653 में बीमार हो गया। बीमार होने के बाद देखते हैं इसके उत्तराधिकारियों को। शाहजहां का बड़ा बेटा था, यहां हम देखेंगे शाहजहां के उत्तराधिकारी। शाहजहां के उत्तराधिकारी, शाहजहां का बड़ा बेटा था दारा शिकोह। दारा शिकोह जो कि आगरा में रहता था। ये उस जमाने का बहुत बड़ा विद्वान था। शाहजहां का बेटा, नॉलेज थी बहुत ज्यादा, ज्ञाता था, बहुत बड़ा विद्वान था। ये इतना बड़ा विद्वान था कि इसने उपनिषदों का, जो उपनिषद होते हैं, उपनिषदों का फारसी अनुवाद किया था। उपनिषदों का फारसी अनुवाद किया था जी दारा शिकोह ने। उपनिषदों का फारसी अनुवाद किसने किया था? दारा शिकोह ने। एक बेटे का नाम था शुजा, जो कि बंगाल को संभाल रहा था। एक बेटे का नाम था मुराद, जो कि गुजरात को संभाल रहा था। मुराद जो है वो गुजरात को संभाल रहा था। और एक बेटा था जिसका नाम था औरंगजेब। ये दक्कन को संभाल रहा था। शाहजहां का ये चार उत्तराधिकारी थे। दारा शिकोह, शुजा बंगाल में, मुराद गुजरात में और औरंगजेब दक्कन में। शाहजहां
1657 में बीमार हो गया। 1657 में शाहजहां जब बीमार हुआ तो दारा शिकोह ने संभालना शुरू कर दिया सारा काम। अब किसी ने औरंगजेब को गलत खबर दे दी कि भाई पिताजी की तुम्हारे डेथ हो गई और बड़े भाई ने कब्जा कर लिया गद्दी पे। दिमाग खराब हो गया औरंगजेब का। औरंगजेब ने दोनों भाइयों को बुलाया और रास्ते में दोनों की हत्या कर दी। औरंगजेब ने दोनों भाइयों को निपटाया, सूजा व मुराद को, और पहुंच गया दारा शिकोह के पास। तब यहां पर औरंगजेब अपने भाई के साथ लड़ाई करता है। ये तक नहीं पूछता पिताजी को हुआ क्या था, बस लड़ाई कर ली, गद्दी पे कब्जा कैसे कर लिया तुमने। 1658 में धर्मट व सामूगढ़, धर्मट व सामूगढ़ की लड़ाई होती है जी। दो लड़ाइयां होती है धर्मट व सामूगढ़ की। इस लड़ाई में एक तरफ दारा और दूसरी तरफ औरंगजेब। दारा व औरंगजेब दोनों लड़ाइयों में, दोनों में दारा की बुरे तरीके से हार हुई। दारा को हराया औरंगजेब ने और दारा यहां से दिल्ली की तरफ रवाना हो जाता है, क्योंकि मुगलों की राजधानी दिल्ली थी। दारा भाग गया जी दिल्ली और आगरा पे कब्जा कर लिया औरंगजेब ने। ठीक है, जैसे ही औरंगजेब ने कब्जा किया, पहुंच के आगरा अपने पिता को अरेस्ट कर लिया। शाहजहां को अब औरंगजेब कैद कर लेगा। यहां तक बताइए जी, क्या दिक्कत है किसी को? बताएं, क्या कोई समस्या है? करो जी कमेंट। बताओ फटाफट। ये लड़ाई जीतने के बाद शाहजहां को कैद कर लिया गया। अब डन कर दो कमेंट। चलिए जी, उसके बाद देखिए शाहजहां को, ये है जी रेड फोर्ट, आगरा, आगरा फोर्ट, आगरा का लाल किला। आगरा के लाल किले में शाहजहां को कैद करके रखा गया। औरंगजेब ने सोलह सौ 58 में
शाहजहां को कैद कर लिया। शाहजहां को कैद कर लिया 1658 में, और शाहजहां को कैद करके कहां रखा गया? आगरा के लाल किले में। और यहां है ताजमहल, बीच से बहती है यमुना नदी। बीच से बहती है यहां पर यमुना नदी। ये हो गई जी यमुना, ठीक है। तो यमुना नदी के पीछे है, ये आगे है ताजमहल, ठीक है। यहां पर शाहजहां को कैद किया गया और शाहजहां ने इच्छा जाहिर की थी, भाई मुझे कैद तो कर रहा है लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे सुकून मिले। तब सुकून 57 में बीमार पड़ा था राजेश जी। शाहजहां को कैद किया गया। यहां शाहजहां 1658 से लेके 1666 तक कैद में रहा, और साथ में जहां आरा शाहजहां की बेटी, ये भी साथ रही शाहजहां के। जहां आरा भी साथ रही कैद में ही। तो औरंगजेब ने यहां खिड़की बनवाई थी और उस खिड़की से ताजमहल दिखाई देता है। आगरा के लाल किले से उस खिड़की से ताजमहल दिखाई देता है। तो शाहजहां इस खिड़की से ताजमहल को निहारता रहा। अपने अंतिम समय में शाहजहां बस ताजमहल को देखता देखता 1666 में शाहजहां की मृत्यु हो जाती है, और शाहजहां का मकबरा इसकी बेटी जहां आरा अपने सैनिकों की मदद से यमुना नदी के रास्ते, यमुना के रास्ते, यहां पर यमुना नदी के रास्ते समुद्री जहाज लेकर, किश्ती लेकर, नाव लेकर शाहजहां की बॉडी को ताजमहल में दफना देती है, ठीक है। तो यहां यमुना के रास्ते वो अपने पिता को ताजमहल में ला करके दफना देती है। तो शाहजहां का मकबरा भी ताजमहल ही होगा। ऐसे शाहजहां की डेथ हुई थी। शाहजहां चाहता था यमुना के उस पार काला ताजमहल, यमुना के उस पार काला ताजमहल, ये लेकिन सपना शाहजहां का पूरा नहीं हो पाया था। ये है शाहजहां की कहानी। बताइएगा। क्या कोई समस्या है? बताएं मुझे। सोलह 1658 ही लिखवाया है मैंने, तो 53 में कहा लिखा है मैंने? अरे यार 53 में ताजमहल तैयार हुआ है, 53 में ताजमहल बनकर के तैयार हुआ है। 58 ही लिखा है इधर भी मैंने। 1658 में, 57 में, 57 में बीमार हुआ, 58 में लड़ाई हुई थी, 57 में बीमार हुआ। 53 नहीं लिखवाया मैंने। एक ही बात है 57 58। बीमारी का कोई नहीं पूछता कि कब हुआ बीमार, ठीक है। प्रिया जी ऐसा नहीं है, नेशनल जीके में नहीं है वो स्टार्ट। बताएं। शाहजहां के जीवन पे लिखी गई किताब, शाहजहां के जीवन पे, ये तो हो गया मकबरा। शाहजहां की जीवनी कथा बादशाहनामा,
अब्दुल हादिर, अब्दुल हामिद, अब्दुल हामिद ने लिखी थी शाहजहां के जीवनी बादशाहनामा। 58 ही तो लिखवाया है, 58 ही तो है, 57 58 बीमार हो गया 57 में, 58 में यहाँ पे लड़ाई होती है। ठीक है, एक ही बात है, वो 53 नहीं लिखवाया मैंने लेकिन। ठीक है, बताएं जी, क्या कोई समस्या है किसी को? सब कुछ क्लियर है? तो ये था जी शाहजहां। अब देखिए शाहजहां के मरने के बाद अगला शासक जो बनता है वो है औरंगजेब। औरंगजेब औरंगजेब 1658 से लेके 1707, 1658 से लेके 1707 तक औरंगजेब का कार्यकाल रहेगा। औरंगजेब को इतिहास में आलमगीर, व जिंदा पीर कहते हैं। औरंगजेब को आलमगीर व जिंदा पीर कहा जाता है। कमेंट्स नहीं दिख रहे जी मुझे। औरंगजेब को आलमगीर व जिंदा पीर कहा जाता है। औरंगजेब का अगर हम बैकग्राउंड देखें तो इसका जन्म, क्योंकि देखो जन्म तो हमें हर मुगल बादशाह का देखना पड़ेगा, पूछा जाता है पेपर में। 1618, पिता शाहजहां, मम्मी कौन थी इसकी? मुमताज। और उसके बाद शुरू से ही लालची था इसलिए इसको दक्कन भेजा गया। ये दक्कन का गवर्नर कब बना? 1636। 18 साल की उम्र में दक्कन का गवर्नर बन गया और दिलरास बानो बेगम से विवाह हो गया। वहीं पर दिलरास बानो से विवाह औरंगजेब का 1637 में। दक्कन का गवर्नर बनते ही, नौकरी लगते ही शादी भी हो गई। तो औरंगजेब बड़ा कट्टर था बचपन से ही, इसीलिए इसको शाहजहां ने साउथ इंडिया रवाना कर दिया था। भाई तुम संभालोगे दक्कन को, परेशान कर रखा है इसने। क्योंकि जब ताजमहल का निर्माण चल रहा था तो औरंगजेब ने सबसे ज्यादा दिक्कत खड़ी करी थी कि ताजमहल नहीं बनेगा क्योंकि आपने सारा खर्चा लगा दिया, हमारे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। तो शाहजहां इतना परेशान था कि इसको दक्कन भेजा गया। जब ये दक्कन गया, दिलरास से शादी हुई, तब ताजमहल का निर्माण चल रहा था उत्तर भारत में, आगरा में। तो दिलरास बानो बेगम ने भी डिमांड रख ली थी कि ससुर जी ने ताजमहल बनवाया, आप भी बनवा दो मेरे लिए। दिमाग खराब हो गया औरंगजेब का कि पिताजी ने बनवाया, वो तो सहन नहीं हो रहा मेरे से, इतना खर्चा लगवा दिया, अब ये भी बनवाएगी। तो बताते हैं कि औरंगजेब ने ऐसा कहा था कि ठीक है, पिताजी ने मरने के बाद बनवाया था मम्मी के, अब तुम मरोगे तो मैं बनवा दूंगा। ये सच हो गया था। 1657 में दिलरास बानो बेगम की डेथ हो गई थी, लेकिन इससे पहले कि ये वादा पूरा करवाए, ताजमहल बनवाए, ऊपर से खबर आती है कि शाहजहां बीमार हो गया। तो इसने सोचा ताजमहल तो बाद में बनता रहेगा, पहले गद्दी पे कब्जा कर लूं। तब जाकर के औरंगजेब दक्कन से निकलता है। औरंगजेब दक्कन से निकलता है 1658 में। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं। और दो लड़ाइयां होती है, धर्मठ व सामूगढ़। धर्मठ व सामूगढ़ की लड़ाई में औरंगजेब भिड़ता है किसके साथ? अपने भाई दारा के साथ। इन दोनों लड़ाइयों में औरंगजेब जीत गया, दारा को हराया और दारा यहां से भागा दिल्ली की तरफ।
और यहां रुक करके औरंगजेब ने अपने पिता को कैद कर लिया और अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया। ये बना मुगल साम्राज्य का छठा बादशाह। औरंगजेब था मुगल साम्राज्य का छठा बादशाह जी। छठा मुगल बादशाह कौन बना है? औरंगजेब। यहां तक कोई समस्या है क्या आप लोगों को? बताएं, बताइए जी, क्या कोई दिक्कत है? डन कीजिएगा इसको नोट। है कोई दिक्कत? देखिएगा जी, आज हम लोगों ने क्या पढ़ लिया। मैंने आपको बताया शाहजहां 1627 से 58, पिछली जो बातें थी वो हमने पढ़ ली थी। 1638 से पहले राजधानी थी आगरा, 38 में चेंज करता है। फाइनली एक मुगल बादशाह ऐसा हुआ जिसने अपनी राजधानी दिल्ली स्थापित कर ली। अब परमानेंट 1857 बहादुर शाह जफर तक राजधानी दिल्ली रहेगी मुगलों की। तो ये आगरा से दिल्ली लाया कौन था? शाहजहां। ताजमहल इसने जो बनवाया, ताजमहल के बारे में अगर बात करें तो इसका वास्तुविद था ईसा खां, मुख्य वास्तुकार अहमद लाहौरी। समय लग गया 22 साल, 1631 से 53 के बीच। खर्चा लग गया 1 करोड़। ऊंचाई है 73 मीटर। आप अगर सोचें तो ताजमहल है ना, कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। ताजमहल कुतुब मीनार से ऊंचा है। कुतुब मीनार की अगर हम बात करें ना तो कुतुब मीनार की जो हाइट है वो 72.5 मीटर, यानी कि ताजमहल कुतुब मीनार के बराबर में अगर खड़ा कर दिया जाए तो कुतुब मीनार से ऊंचा होगा। ये 73 है और ये 72.5 मीटर, आधा मीटर ऊंचा है ताजमहल कुतुब मीनार से भी। इफेक्ट याद रखें। ताजमहल के आकार की बात करें, यानी कि जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर हो, वर्गाकार है ये। लंबाई और चौड़ाई जिसकी बराबर हो, वो एकमात्र इमारत है भारत में, वो है ताजमहल, जो कि वर्गाकार है। ठीक है। संगमरमर मंगवाया राजस्थान के मकराना से। चाहता था काला पत्थर भी लाना, लेकिन इसको काला पत्थर कहीं मिलता नहीं है। उसके बाद शाहजहां के उत्तराधिकारियों की बात करें, वैसे तो शाहजहां के 14 बच्चे थे, मुमताज के और शाहजहां के, जहां आरा से लेके आरा बेगम जो कि 14वीं संतान थी। जब डिलीवरी पेन के कारण मुमताज की डेथ हुई थी तो वो पैदा हुई थी आरा बेगम। टोटल 14 से, लेकिन उनमें से भी कुछ की डेथ हो गई, कुछ लड़कियां थी, बचे थे 4 उत्तराधिकारी। दारा शिकोह जो कि सबसे बड़ा था, बहुत बड़ा विद्वान था, फारसी भाषा में इसने उपनिषदों का अनुवाद कर दिया था। इसके अलावा दारा शिकोह के गुरु हुआ करते थे शेख चिल्ली, सुना है नाम? शेख चिल्ली। और शेख चिल्ली जिनका मकबरा है थानेसर में, शेख चिल्ली का मकबरा है थानेसर में, ये दारा शिकोह के गुरु हुआ करते थे। हरियाणा में ये बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, शेख चिल्ली का मकबरा कहां पर है? थानेसर में। एक बेटा था सूजा जो कि बंगाल को संभाल रहा था, एक था मुराद जो कि गवर्नर था गुजरात का, और एक था सबसे खतरनाक औरंगजेब जो कि दक्कन को संभाल रहा था उस समय। औरंगजेब को पता लगता है कि शाहजहां की डेथ हो गई, किसी ने गलत खबर दे दी और दारा शिकोह ने गद्दी पे कब्जा कर लिया। निकलता है फटाफट, दोनों भाइयों से मिलता है, रास्ते में दोनों को निपटाया। उसके बाद पहुंचा आगरा। आगरा जाकर के धर्मट व सामुगढ़, आगरा के नजदीक 2 गांव हैं, वहां पर एक लड़ाई होती है, 2 लड़ाइयां होती हैं 1658 में। दोनों में दारा शिकोह को बुरे तरीके से हराया, लेकिन दारा समझदार था, दिल्ली भाग गया क्योंकि राजधानी थी दिल्ली। कितने कर रहा हूं, राजधानी थी दिल्ली। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे।
अगले लेक्चर में देखेंगे हम लोग बाकी का, ठीक है। तो चलिए जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। चलिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।